बर्नौलीज स्टार्ट किया था, ठीक है। बर्नौलीज को मैं स्टार्ट करना था और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। तो लिक्विड के लिए एनर्जी मैंने कुछ बताई थी, याद है किसी को? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एंड पोटेंशियल। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी का मैंने क्या नाम बताया था? रो जी एच, आई मीन जो फॉर्मूला होता है लिक्विड के लिए रो जी एच होता है। यस सर। काइनेटिक एनर्जी जो बताया था मैंने, हाफ रो, हाफ रो हाफ वी रो वी स्क्वायर। स्क्वायर। और जो मेरे पास प्रेशर एनर्जी होती है वो पी पी। से represent करता है, ठीक है। तो लिक्विड के अंदर ये तीन एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। फ्लूइड वाला चैप्टर पढ़ रहे हो ना तुम लोग, तो ऑफ यस। कोर्स ये तीन चीजें तो कांस्टेंट रहनी ही चाहिए। तो इसका मतलब माइका, तो फ्लूइड के अंदर जो होता है, फ्लूइड के अंदर तीन एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। कौन कौन सी वो तीन एनर्जी हैं क्विकली? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये रो जी एच प्लस का हाफ रो वी उसका प्लस का पी इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, राइट एवरीबॉडी? यस सर। तो समेशन हुआ ना तो तीनों एनर्जी का। तो सारे बच्चे हेडिंग डालें बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज प्रिंसिपल लिख लो पहले सारे बच्चे। बर्नौलीज बोलते हैं कुछ लोग, मैं बर्नौलीज बोलता हूँ। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल, वैसे हम बर्नौलीज थ्योरम पढ़ने वाले हैं ये। सर वो नहीं होता, बर्नौलीज, ये होता है। हाँ बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो सारे बच्चे लिखे जल्दी से क्विकली। मेरी आंख में कुछ चला गया यार। ठीक है, लिखो सारे बच्चे बर्नौलीज प्रिंसिपल लिखो। इट स्टेट दैट दी it states that the it states that the sum of it states that the sum of it states that the sum of pressure energy, kinetic energy and the potential energy। अच्छा, लेकिन ये एनर्जी तो है, लेकिन वो याद करो पर यूनिट एरिया था, पर यूनिट लेंथ था, या पर यूनिट वॉल्यूम था? पर यूनिट वॉल्यूम। वेरी गुड, शाबाश साहिल। सो दी मैं क्या बोला था? इट स्टेट दैट द सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड या फिर कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड? व्हाट डू यू थिंक? इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। वेरी गुड, शाबाश। तो लिखो सारे बच्चे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकॉम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड in a streamline flow। सर इनकम्प्रेसिबल से Surely potential energy per unit volume of an incompressible non-viscous fluid, incompressible non-viscous मतलब फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, non-viscous fluid in a streamlined flow non-viscous fluid in a streamlined flow remains constant। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सो इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो लिक्विड के केस में ये तीन एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहती है। तो ये जो मैंने लिखा पोटेंशियल, काइनेटिक, प्रेशर, यही लिखना बेटर है या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा बोलना ठीक है? पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा बोलना है। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अब देखो मेरे पास ना एक मान लो कोई भी, ये तो समझ में आ गया, सब बच्चों ने लिख लिया है मैथमेटिकल यस सर। एक्सप्रेशन, ठीक है। अब उसके बाद ना तुम लोगों को ये चीज देखनी है कि मान लो कि तुम्हारे पास ना इस तरीके से ये क्या है? बता रहे हैं। ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, बच्चे बच्चे तुम सोच रहे हो कि ओ इसके अंदर कोई लिक्विड होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पे ये वो है वैसे, लेकिन बोल सकते हो क्रिकेट वाला बैट, ठीक है। ऐसा बस नहीं होता। बस पूरा नहीं है, कोई हैंड बात बहुत पतला है। नहीं। तो देखो ये हमारे पास ना ये एक पाइप है जिसमें से लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तुम लोग जानते हो कि इसमें लिक्विड धीरे चलेगा, लेकिन यहाँ पे लिक्विड बहुत तेज चलेगा क्योंकि इसका एरिया कम है।
तो जरा मुझे एक बात बताना, एक पल के लिए मान लो कि एक लिक्विड यहाँ पे तेजी से चल रहा है, तो ये इतना हिस्से का क्या माना जाएगा, डिस्टेंस मान ले। यस सर। तो यहाँ पे तो ये डिस्टेंस कम आएगा, लेकिन यहाँ पर वही डिस्टेंस ज्यादा नहीं आना चाहिए। आना तो चाहिए, ज्यादा फोर्स क्यों होगा। क्यों क्यों नहीं 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 नहीं, जितना वॉल्यूम इतने हिस्से का है उसका वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा बन जाएगा ना ऑटोमेटिकली। यस सर। ठीक है, अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है तो इसको एक काम करो, थोड़ा सा बड़ा ले लो। वैसे तो ठीक ही बनाया था, बेफालतू का बनाया। सर ठीक था वो। ठीक है, इस तरीके से मान लो। तो अब जितना लिक्विड इसके अंदर आया है वही लिक्विड इतने हिस्से में आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे वो पतला सा है तो वो पानी ज्यादा जगह लेगा फिर यहाँ पे। तो जरा बताना, अगर इतना डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यस तो क्या सर। मैं लिख सकता हूँ v1 इंटू में डेल्टा टी, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए देखते हैं, इतने बिल्कुल। जितने इतने कम टाइम में इतने यहाँ से लेकर यहीं तक ही तो आया होगा पानी। हम्म। और इतने हिस्से के लिए क्या लेंगे, v2 इंटू में इनटू डेल्टा टी, डेल्टा वी। डेल्टा टी, क्योंकि उतने यस ही सर, टाइम टी। के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे एक सेकंड में इतना कवर हुआ है तो वहां पे एक सेकंड में इतना ज्यादा कवर होगा ना, क्योंकि लिक्विड ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, यस ज्यादा सर। नहीं, उतना ही लिक्विड ज्यादा एरिया कवर करेगा, क्योंकि पतला हो गया है वो, यस सिंपल है। सर। तो इसीलिए, तो अब इतना हिस्सा ये मेरे पास लिक्विड का है। मान लो ये मेरे पास एक बेस है, जमीन समझ सकते हो इसे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरे पास हाइट बन रही है, मान लो ये मेरे पास कितनी हाइट बन रही है, h1, सीधी लेना है इसको। और ये जो मेरे पास हाइट बन रही है, मान लो ये है मेरे पास h2। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरे पास क्या बन रहा है, h2 बन रहा है। और ये मेरे पास h1। अच्छा जरा मुझे एक बात बताना, यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। लग रहा होगा। ठीक है। अच्छा, बेटर टू से प्रेशर, जैसे मान लो इसका अपने आप में एक एरिया है, तो इसके एरिया को मैं मान लो A1, और इसका जो एरिया है मेरे पास A2। तो A2। जरा जरा बताना एक बार, A1 बड़ा है या A2 बड़ा है। सर A1 बड़ा है। ठीक है, अब ये भी मैंने तुम लोगों को बोला कि फोर्स लग रहा है, ठीक है, लेकिन तुम्हें ठीक है। पता है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, F/A होता एफ है। एंड ए, हाँ। तो अगर मैंने बोला था कि प्रेशर मतलब फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर। P इंटू ए। ठीक है, P इंटू ए। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे एक तरह से फोर्स लग रहा है, फोर्स का मतलब P1 और A1 यस सर। प्रेशर। और यहाँ पे जो फोर्स लग मतलब P2 जो यहाँ, A2। वेरी गुड, यहाँ पे जो प्रेशर मतलब जो फोर्स के साथ आ रहा होगा वो हो जाएगा मेरे पास P2 और A2, क्योंकि हाँ। A2 का मतलब क्या है, इतना एरिया। भाई हम्म। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पानी नो। वहां से आ रहा है और यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे जितना भी डिस्टेंस था और जो फोर्स लगाया जा रहा था वो इस तरीके से हो गया है। अब जरा मुझे एक बात बताना, इस लिक्विड की भी अपनी एक डेंसिटी होगी, मान लो रो है। ठीक है, और ये लिक्विड बेसिकली एंटर कर रहा है कहाँ से, मान लो ये यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से ये बाहर निकल रहा है पूरे पाइप के लिए। तो जब भी लिक्विड इस तरीके से बाहर निकलता है तो उसमें एनर्जी कांस्टेंट रहती है, यही चीज हमें दिखानी भी है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, एट अ पर्टिकुलर टाइम डेल्टा टी, तो जितना मास इस लिक्विड का होगा उतना ही मास इस लिक्विड का भी तो होगा। होगा। पानी कंटिन्यूअसली जा रहा है, लेकिन तुमने थोड़े से टाइम के लिए इतना पानी देख लिया, तो जितना पानी यहाँ पर होगा उतना ही पानी फिर वहां पर भी तो होगा। यस सर। सिंपल सी बात है एवरीबडी। बाकी यस। लोग, श्रेया, भाई अगर मैं पाँच पाँच मिनट के लिए पानी अगर देख रहा हूँ, तो अगर वो यहाँ से जा रहा है तो 5 मिनट में उतना ही पानी यहाँ पे जा रहा है, तो 5 मिनट बाद उतना ही पानी वहां से भी तो निकलेगा। ना पानी निकलेगा। का वो तो मास तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, तो इसका मतलब डेल्टा टी के अंदर जितना पानी फ्लो कर रहा है, तो उतना ही लिक्विड का मास क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। सो वी यस कैन सर। से एट अ टाइम डेल्टा टी इक्वल मास ऑफ फ्लूइड फ्लोज इन एंड आउट ऑफ दिस पाइप, यस सर। उतना ही टाइम में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब मेरे पास क्या हो जाएगा, तो मास जो होता है सब लोगों को पता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी होता है। तो जब मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, तो वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया इनटू लेंथ, क्योंकि मेरे पास जो भी वॉल्यूम होता है इस तरीके से, ये मेरे पास वॉल्यूम है और ये मेरे पास छोटा सा एरिया है, तो ये एरिया और ये मेरे पास लेंथ, तो एरिया इनटू में लेंथ मेरे पास क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। तो ये बात सब लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है, संकल्प माई का, एरिया इनटू में लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो एरिया इनटू में लेंथ वॉल्यूम, और डेंसिटी को हमने क्या माना था पीछे, रो। वेरी गुड, तो उसको माना था हमने रो। तो ये एरिया इनटू में लेंथ इनटू में रो हो गया। लेकिन यही चीज मैंने पहले भी यूज करी थी, लेंथ को हमने क्या माना था, लेंथ को फिर आज था, लेंथ को हमने सोचो, वी। वी, V1 delta T।
हाँ, ये यहाँ से इतने टाइम में इतना ही तो कवर हुआ है, तो इसी डिस्टेंस को तो हमने v1 इंटू डेल्टा टी लिखा था, यस राइट। और ये मेरे पास आउटलेट के लिए है, तो ये वो इनलेट है वो आउटलेट है, तो इसका मतलब लेंथ को फिर मैं क्या ले सकता हूँ एवरीबडी, V1 इंटू डेल्टा टी। v1 इंटू डेल्टा टी। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने ए कैसे लिखा ये, अगर आप इसे इनलेट का मान के चल रहे हो तो ए लिखूं या A1 लिखूं। A1 लिखिए ना सर। हाँ, क्योंकि इनलेट के लिए एरिया है, वेरी गुड। तो ये A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा टी इंटू रो लिखूं या रो 1 लिखूं। रो 1 लिख दीजिए सर। क्यों? सर इनलेट के लिए होगा ना। तो इनलेट के लिए क्या क्या, डेंसिटी तो सेम सर रहेगी। डेंसिटी तो सेम रहेगी। हाँ वेरी गुड। अच्छा देखो जितना जो पानी जैसा है वो पानी आगे भी तो वैसा ही रहेगा। यस सर। दिल्ली जल बोर्ड है या नोएडा जल बोर्ड है, जो पानी वहां से वो भेज रहे हैं साफ करके, तुम्हारे घर में वही साफ पानी आ रहा है, गंदा हो जाएगा। साफ पानी आ रहा जो जैसा भेजेंगे वैसा ही आएगा, तो इसका मतलब डेंसिटी वेंसिटी सब सेम रहेगी। है। ओके सर। तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला है इनलेट के लिए, तो अब इसी को देख के क्या मैं आउटलेट का भी बना सकता हूँ। यस सर, A2 V2 डेल्टा टी इंटू रो। वेरी गुड, A2 V2 डेल्टा टी इंटू रो, शाबाश। तो अब भाई तुम्हें पता है अगर डेल्टा टी टाइम के लिए देख रहे हैं, तो डेल्टा टी टाइम के लिए जितना पानी अंदर गया उतना ही पानी, तो उतना ही टाइम में उतना पानी बाहर भी तो आता है। यस ऐसा सर। थोड़ी होता है कि वो इतने प्रेशर से भेज रहे हैं लेकिन यहाँ पे आ नहीं रहा, ऐसा नहीं है। जितना पानी उन्होंने भेजा उतना पानी तुम्हें मिलेगा भी मिलेगा, पक्की बात है, जितना पानी उन्होंने भेजा जिस सिटी में। तो इसका मतलब अगर मैं दोनों को इक्वल करूंगा कि दोनों का जो मास है वो तो कांस्टेंट ही है, अभी तो बताया मैंने थोड़ी देर पहले यस कि सर। दोनों का मास कांस्टेंट है। तो मास कांस्टेंट है दोनों का, क्योंकि जितना भेजा है उतना ही मास तुम्हें आगे मिलेगा। तो डेल्टा टी कैंसिल, रो से रो कैंसिल। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा फिर एक तरह से ए A1 वन इंटू वी V1 इक्वल टू A2 V2। ये चीज मैंने पहले से ही तुम लोगों को पढ़ा रखी है। इस इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं अन्वेषा श्रेया, याद करो। इस इक्वेशन को मैंने एक नाम दिया था, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। वेरी गुड, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमको क्या बोलता है कि जितना पानी जा रहा है जिस वेलोसिटी से जितने एरिया से, उसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू जितना पानी धीरे से निकल रहा है बड़े से एरिया से। ठीक है, यस सर। तो ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मैंने क्वेश्चन भी बताए थे, मतलब कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, याद आ रहा है। हाँ हाँ। A1 V1 ये चीज याद रखनी है तुमको, इसका मैं यूज करने वाला हूँ, मैंने दोबारा प्रूव करवाया है ये। तो ये चीज ओके। ध्यान रखना। और ये चीज तो तुम लोगों को याद रखनी है कि जो मास होता है, ये जो मास है ये मास ही तो है मेरे पास, तो यस मास इज सर। इक्वल टू A1 V1 डेल्टा टी और ये रो। इसी तरीके से मास को मैं A2 V2 भी ले सकता हूँ। एक एक चीज यहाँ पे याद करते हुए चलो, ठीक है। फ्लूइड चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो, A2 V2 डेल्टा टी इंटू में रो। ठीक है, ये सब चीजें तुम लोगों को याद रखनी है। कोई भी डाउट है यहाँ पे सार्थक, सार्थक कोई भी डाउट यहाँ तक? नो सर। सार्थक तुम सुन नो पा रहे सर, कोई डाउट नहीं हो? है। ओके ठीक है। यस सर, सुन पा रहा हूँ। ओके, तो ये मेरे पास, अब देखो तुम्हें क्या देखनी है, तुम्हें देखनी है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी को लेते हैं। अब अगर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लूंगा तो तुम्हें पता है कि एक चेंज कैसे निकालते हैं। अगर ये मेरे पास बी वाली साइड है, ये ए वाली साइड है, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस का काइनेटिक एनर्जी एट ए, और उसका फॉर्मूला तुम लोगों को पहले से ही पता है। यस सर। हाफ, हाँ नहीं वो तो प्रूव वो कराएगा, लेकिन हमें तो वही बेसिक फॉर्मूला पता है, हाफ mv², यस सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी माइनस का काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। अब जरा मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या होता है, हाफ mv², और वो जाएगा हाफ mu²। तो हाफ mu² हो जाए, मतलब v, एक काम करते हैं V1 V2 ले लेते हैं, तो हाफ यस m को सर। कॉमन निकाल लेते हैं, तो V2 का स्क्वायर माइनस का V1 का स्क्वायर। V1 का स्क्वायर। अब हाफ m तो हाफ का m रहेगा ही रहेगा। अच्छा एक सेकंड, m को तो मैं पहले ही मान चुका हूँ, m ये रहा, हाँ। तो इस m की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? A2 V2 डेल्टा टी रो। हाँ, 1 भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो पहले मैं इनलेट का लेके चल लेता हूँ, A1 V1 डेल्टा टी इंटू में रो, और ठीक है ये तो हो गया। और वेलोसिटी को मैंने क्या माना था, वेलोसिटी को, वेलोसिटी देखो अभी एक काम करते हैं, अभी वेलोसिटी को यही मान के चलते हैं, ठीक है ना। मतलब वो तो हमने पहले से ही यहाँ पे इंक्लूड कर, वेलोसिटी को तो वैसे ही मैंने माना ही नहीं था, लेंथ माना था। यस लेंथ सर। इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन वेलोसिटी को थोड़ी कुछ माना है मैंने। कुछ लोग यहाँ पे सोचते हैं वेलोसिटी का मतलब L अपॉन में टी, नहीं 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 नहीं, ऐसा फालतू मत लगाना। वेलोसिटी को वेलोसिटी रहने दो, वो तो हमने डिस्टेंस को माना था। ठीक है भाई, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का एक तरह से मैंने ये रिलेशन निकाला या नहीं निकाला प्यारे प्यारे बच्चों? निकाला। ठीक है, तो ये है मेरे पास अभी इक्वेशन नंबर, मान लेते हैं इसको हम 1 मान लेते हैं अभी, ठीक है।
तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ गया है। नेक्स्ट अब हमें किसकी चेंज निकालनी है, चेंज इन व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस का पोटेंशियल एनर्जी एट ए। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। तो ये हो यस सर। जाएगा, अब बी पे क्या थी हाइट, देखो बी पे कौन सी हाइट है, h2, H2 और ए पे कौन सी हाइट है, H1। तो इसका मतलब mg तो देखो कांस्टेंट ही रहेगा, m तो कांस्टेंट ही है ना भाई उतने टाइम के लिए। यस सर। m तो अभी मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कि m कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, उतना ही है दोनों के लिए, इनलेट और आउटलेट के लिए। तो हाइट का फर्क है, तो mg बाहर निकाल के क्या हो जाएगा, h2 H2 माइनस का माइनस H1। m को मैंने क्या माना था इनलेट के लिए बताओ। A1 हम्म, V1 V डेल्टा T और रो। वेरी गुड शाबाश। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास H2 अप माइनस का H1। तो ये मेरे पास आ गई है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2। अब कौन सी एनर्जी बची है फिर, का प्रेशर। प्रेशर वाली। प्रेशर तो चलो वही हो जाए, प्रेशर के लिए तो कुछ करना ही नहीं होता, प्रेशर के लिए तो सिर्फ वही आ जाता है P2 माइनस का P1 या P1 में, तो उसमें कुछ नहीं करना। तो बस मेनली हमें बस ये दो चीजें देखनी थी, एक चेंज इन काइनेटिक और चेंज इन पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पे सर क्या करना होता है। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। सर एक बार वाली स्क्रीन कर दीजिएगा, मैं नोट डाउन कर लूंगा। श्योरली श्योरली श्योरली। हम्म, संकल्प ये जो मैंने लिखा है वैसे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 ये क्या है वैसे, इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कौन सा कंटिन्यूअस स्थिति। सर ये मास की कंटिन्यूटी, आपने बताई है। ठीक है। तो ये हमारे पास होती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है ध्यान रखना, ठीक है। देखो जब ये पानी नीचे से ऊपर की साइड जा रहा है या ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, देखो एक सेकंड यहाँ पे देखना, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तुम एक बात बताओ, तो पानी को कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा है। पढ़ रहा है। पानी ऐसे अपने आप तो ऊपर कभी नहीं जाता, तो कुछ ना कुछ वर्क डन तो बेटा फ्लूइड के ऊपर किया जा रहा है, तभी तो वो पानी ऊपर जा रहा है। यस अगर सर। अगर पानी के ऊपर कोई वर्क डन ही नहीं करेगा तो पानी ऊपर कैसे जाएगा भाई, कोई ना कोई उसे पुश कर रहा होगा। तो यहाँ पे वकडन में भी कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, इसका मतलब नीचे वाले पे वकडन कुछ और है और ऊपर वाले पे वकडन कुछ और हो सकता है जितनी हाइट पे जाएगा। तो यहाँ पे ना इसके काइनेटिक और पोटेंशियल के अलावा भी मेरे पास एक चीज और है, और वो क्या है, तो यहाँ पे पोटेंशियल तो निकाल ही लिया, अब यहाँ पे एक चीज और आती है जिसे हम बोलते हैं नेट वकडन। तो इसका मतलब एक ना एक वकडन भी किया जाता है यहाँ पे, नेट वकडन ऑन दी फ्लूइड। तो वो को कैसे निकालना है तुम्हें, तो देखो सबसे इसका नॉर्मल लेते हैं वकडन का, क्योंकि हमारे पास पहले वकडन ज्यादा था और अब वो हाइट पे पहुंच रहा है, तो उतना हमारे पास मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वकडन को हम बेसिकली इनिशियल और फाइनल करके देखते हैं। तो ये जो वकडन है ये वकडन ए माइनस का वकडन एट बी। तो क्योंकि मुझे नेट वकडन निकालना है कि फ्लूइड के ऊपर कितना बेसिकली वकडन किया गया है कि वो ऊपर पहुंच गया है, तो इसलिए हमें निकालना है लिक्विड पे। तो वकडन जो ए पर हुआ है, वकडन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। यस सर। वकडन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब जरा बताना फोर्स का मतलब क्या होता है, प्रेशर प्रेशर अपॉन इनटू एरिया। एरिया, और डिस्टेंस का मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या था, हमने माना था, सोचो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। V1 delta T. वेरी गुड, V1 डेल्टा टी। तो इसका मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा V1 इंटू डेल्टा टी, मतलब V डेल्टा डिपेंड करता है V2 के लिए या V1 के लिए। तो ये A ले रहे हैं वकडन के लिए, A माइनस बी होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा P1 A1 V1 डेल्टा टी डेल्टा टी। यस सर। माइनस फिर क्या हो जाएगा P2 A2 V2 डेल्टा टी। वेरी गुड शाबाश, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास। अब जरा बताना यहाँ से क्या चीज कॉमन निकल के आ रही है, सर कुछ आ रहा है डेल्टा कॉमन। टी। अच्छा डेल्टा अच्छा टी। एक सेकंड, तुम लोगों को P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस का P2 A2 डेल्टा टी दे रखा है, लेकिन जरा ऊपर जरा ध्यान से देखना, क्या कुछ ऐसा आया है क्या कि आपस में ये कुछ इक्वल हुआ हो, मे बी। देखो A1 A A1 V1. V1 A2 V2।
इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमने कर रखी है, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से क्या मैं इस A1 V1 को A2 V2 का कह सकता हूँ क्या, मतलब A1 कह V1 सकते कर हैं। दे। तो ये जो दो टर्म है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मैं यूज कर रहा हूँ, कॉन्टिन्यूटी का लिख दिया मैंने, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में यूज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब फिर कॉमन क्या निकल जाएगा जरा बताना एक बार, A1 ही मान लो। A1 V1 A2 V2। तो A1 V1 और ये डेल्टा टी बाहर निकल जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या अंदर, P1 P2। नहीं P1 माइनस P2। P1 माइनस P2। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आया वर्क डन में कितना बेसिकली चेंज आया है, बेसिकली हम बोल सकते हैं नेट वर्क डन कितना किया गया है फ्लोट के ऊपर। अब जरा मुझे एक बात बताओ भाई, तुमने एक थ्योरम पढ़ी थी वर्क एनर्जी थ्योरम, याद है किसी को? तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोले, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलना ज्यादा बेटर है, तो एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है भाई। तो एनर्जी जब कांस्टेंट रहती है, तो अभी अभी मैंने बोला ये नेट वर्क डन किया गया है, तो ये जो नेट वर्क डन फ्लूइड के ऊपर हुआ है, नेट वर्क डन ऑफ फ्लूइड या ऑन द फ्लूइड, तो इसी वर्क डन की वजह से तो कुछ ना कुछ एनर्जी में चेंज आया होगा। यस सर। देखो वर्क डन और एनर्जी, जैसे तूने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी, वहां पे वर्क को इस साइड रखते हैं और एनर्जी चेंज जो होता है उसको इस साइड रखते हैं। याद आ रहा है किसी को? W इज इक्वल टू के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, चेक करो। याद है। तो इसी तरीके से जो ये वर्क डन अभी अभी हमने निकाला, तो दिस नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज शुड बी इक्वल टू दी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल। तो ये मेरे पास दो टाइप, प्रेशर एनर्जी से अपने आप निकल के आएगा क्योंकि वो वर्क के पास ऑलरेडी था। अब तो तुम लोग समझ ही गए होगे वैसे, जो लोगों ने तीनों चीजें देख ली है, तो मुझे करने की जरूरत कुछ है नहीं, लेकिन स्टिल मैं करके दिखाता हूँ। देखो भाई अभी अभी तुमने वर्क डन कितना निकाला, पीछे चेक करना A1 जरा। V1 डेल्टा टी ब्रैकेट में P1 माइनस P2। वेरी P2 गुड माइनस शाबाश। P1 सर। P1 माइनस P1 था शायद, सर P1 है, P1 है, हाँ P1। P1 माइनस P2 ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना निकल के आया था? सर इनलेट, हाफ A1 V1 डेल्टा टी और ब्रैकेट में V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। वेरी गुड शाबाश, बिल्कुल सही। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सर A1 V1 डेल्टा रो H2 माइनस H1 ब्रैकेट में। बिल्कुल सही शाबाश। तो डेल्टा टी रो जी H2, एक ही तो दिल है साहिल, कितनी बार लोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, तो इससे A1 V1 और डेल्टा टी जो है कॉमन निकाल के क्या ये कट जाएगा पूरा का पूरा? कट जाएगा। तो ये A1 V1 डेल्टा टी, यहाँ से भी A1 V1 डेल्टा टी निकाल लो, तो ये हिस्सा कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ इतना हिस्सा ना, यस सर। ये वाला हिस्सा बचा, ये बचा, और ये वाला हिस्सा बचा, और ये बचा सिर्फ। तो भाई अब तो कुछ कुछ सर दिख ही रहा सर होगा। सर हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर आपने यहाँ पे जो ये डेल्टा टी रो लिखा है ना, जी नहीं है यहाँ पे, आपने जी यहाँ जो लिखा अच्छा 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 अच्छा, एक सेकेंड, हाफ रो, जी भी था वहां पे पक्का है। श्योर? नहीं था सर, जी नहीं था, मैं कह रहा हूँ जी अच्छा नहीं अच्छा था। जी, एक हाँ। सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो या पोटेंशियल एनर्जी की? पोटेंशियल एनर्जी। पर मुझे तो लग रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ, लेट मी चेक। सर नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है 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 ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड, अरे हमने लग रहा है कुछ गड़बड़, नहीं नहीं नहीं, ओ हमने ये गड़बड़ कर दी है, देखो ये था mg, यस सर। तो ये हमारे पास देखो रो के रो जी। साथ ये यहाँ पे होता ही है रो जी, ठीक है, तो ये चीज हाँ। करेक्शन कर लेना। हमने मास को तो कर दिया, लेकिन जी को नहीं लिखकर, जी को लिखना भूल गए, तो ये जी याद रखना, ठीक है। तो ये जी होता ही है, ये चीजें इक्वेशंस याद रखना, इक्वेशन याद नहीं होगी तो दिक्कत कर दोगे तुम लोग, ठीक ठीक है है, सर। ये इक्वेशंस है। तो ये जी होता ही है, तो जी होता है, ठीक है, रो जी, क्योंकि रो जी एच बनेगा ना, यस सर। याद करो ना पोटेंशियल एनर्जी जब, याद है। तो रो जी, तो जी आना ही होता है, तो इसका मतलब वहां पे लिखना भूल गए थे। तो ये P1 वेरी गुड शाबाश, देखो एकदम कोई गलती पकड़ भी नहीं पाया, लेकिन गलती पकड़ ली देखो साहिल ने, वेरी गुड। तो ये चीज याद रखनी है सब लोगों को, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ रहा है, P1 माइनस P2 आया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ तो कटा नहीं है, तो हाफ रो रो V2 का V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर बचा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो प्लस जी जी H2 जी माइनस का H2 H1। माइनस H1। अब एक काम करो भाई, सबको अंदर ले जाके P1 को मतलब इनलेट को इनलेट की साइड ले आओ, और आउटलेट को आउटलेट की साइड ले आओ, मतलब 1 1 वाले सारे इधर और 2 2 वाले सारे उधर।
तो देखो P1 तो इधर था ही था। हाँ, अब हाफ रो V1 माइनस में है ना ये, तो इसको yes इधर sir, ले आओ, तो ये हो जाएगा हाफ रो half रो प्लस V1, हाँ V रो का V1 का स्क्वायर। प्लस स्क्वायर, हाँ, ऐसी रो जी H1 माइनस में, तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस प्लस रो H1, जी H1 इज इक्वल टू, अब इसको तो वहीं पर ही था, ये तो पहले से ही था वहां पे, नहीं नहीं P2 P2 इधर आ जाएगा प्लस में, प्लस का हाफ रो V2 का स्क्वायर सर प्लस का माइनस का नहीं होगा, माइनस का क्या होगा भाई, V2 है ना, अच्छा वो तो इधर ही है, अच्छा ठीक, ये वाला गया है ना उधर की साइड, ओके सर, ऐसे ये वाला गया उधर की साइड, तो ये तो यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा रो GH2। बताओ ये अपने आप में एनर्जी कंजर्वेशन जो हम बोल रहे थे, तो ये हुआ या नहीं हुआ हुआ, एवरीबॉडी। तो बर्नलीज के अंदर जो हम कह रहे थे कि पी प्रेशर एनर्जी, देखो प्रेशर एनर्जी अपने आप में एज सच कभी होता नहीं है ऐसा, लेकिन वो प्रेशर एनर्जी कहाँ से आया है, वो हमारा वर्क डन का फॉर्म लेके यूज करके आया है, कि जो वर्क होता है वो चेंज इन एनर्जी दोनों एनर्जी का है, तो वर्क डन से हमारे पास ये प्रेशर एनर्जी निकल के आई है। वैसे हमने स्पेशली कुछ नहीं किया प्रेशर एनर्जी के लिए, सर प्रेशर तो एक बार वर्क वाली डन का, स्क्रीन कर देना। हाँ श्योरली। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम हमको सिंपल क्या कहती है कि ये जो हमारे पास टोटल एनर्जी होती है पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट, सब लोगों को याद रहेगा, कोई भी यस डाउट है सर, किसी को? सर वाली स्क्रीन कर दीजिए ना एक बार, हाँ हाँ हाँ, बस 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 कर लो, ठीक। बस, हाँ, तो बर्नौलीज का एक हमारे पास यूज है, और वो क्या यूज है, जैसे मान लो एक कोई भी ऐसा कंटेनर है, तो कंटेनर में मान लो लिक्विड भरा हुआ है, तो लिक्विड पे अब यहाँ पे हमने छोटा सा ऐसे छेद कर दिया, ठीक है, तो वहां से पानी निकल के आ रहा है। तो अब तुम्हें पता है, मान लो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक टोटल हाइट है वो H2 है मान लो, ठीक है, ये मेरे पास जहाँ पे नीचे से ये जो जितना मुंह है इसका, इसको H1 मार रहे हैं, और जो जहाँ पे पानी ऊपर से लेकर यहाँ तक है जो इसके ऊपर हाइट लग रही है वो H है। मतलब पानी जब तक ही तो आएगा जब तक कि ये H खत्म नहीं होता, जैसे ही यस सर, H1 पे वो आ जाएगा उसके बाद वो फिर पानी निकल के ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात हमें ऑलरेडी पता है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, हमें तो एक चीज पता है ना कि A1V1 इज ऑलवेज इक्वल टू A2V2 होता है, यस सर होता है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब देखो यस सर, इसका अगर एरिया इतना बड़ा है यहाँ पे तो बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पे एरिया बहुत ही छोटा हो गया, तो बताओ पानी जो आएगा वो ज्यादा तेज आएगा या कम आएगा? ज्यादा तेज आएगा, बिल्कुल आना चाहिए ज्यादा तेज उसे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2, तो क्या मैं यहाँ पे V2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ? V2 कितना हो जाएगा, A1 बाई A1 A2 अपॉन अपॉन A2 में V1। V1, लेकिन तुम लोग एक बात बताओ यार, तुम लोग एक बात बताओ, ये A2 जो है, A2 ज्यादा है या A1 ज्यादा है? सोचो जरा ध्यान से। A2 ज्यादा है, A2। A2, अच्छा A2 बहुत ही ज्यादा है या फिर ओके ओके है? बहुत ही बहुत ज्यादा है, ज्यादा। बहुत ज्यादा। बहुत बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा। तो छोटा सा और वो इतना बड़ा है, बताओ, ठीक है। तो इसका मतलब अगर A2 बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, तो ये जो V2 की वैल्यू है, तो V2 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए बहुत कम होनी चाहिए? ज्यादा ज्यादा होनी चाहिए, होनी चाहिए। अरे कम कम होनी कम चाहिए। होनी चाहिए। भाई, जब A2 इतना ज्यादा है, डिनोमिनेटर में है वो, तो एक तरह से V2 की वैल्यू कुछ आएगी क्या? ठीक है, कुछ नहीं आएगी। तो कैन आई से इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। यस, और देखो वो तो रुका हुआ भी रहता है, तुम्हें पता ही है। अरे भाई, जब ये ऊपर है, इतना बड़ा मुंह है इसका, तो रुका हुआ ही तो रहता है, चलेगा थोड़ी वो इतना। तो V2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब बर्नौलीज थ्योरम जरा लगाते हैं हम। तो इसका मतलब V2 0 हो गया। बर्नौलीज थ्योरम तो लोगों को क्या पता है, ये बर्नौलीज थ्योरम का प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं हम। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है? P प्लस हाफ ये वाला, हम्म। P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH, तो ये तो हम लगाते हैं 1 के लिए, रो V1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रो जी। अच्छा, हाइट कितनी है? हाइट H1, H1 यहां से लेकर लेते हैं हाइट, ये नीचे से ऊपर लेते हैं ना, याद है ना वहां पे जब मैंने करा था ट्यूब बनाया था, तो हाइट H1, नीचे से ली थी, तो H1 हो जाएगा। अब आते हैं इस 2 वाले एरिया पे, तो 2 वाले पे कितना हो जाएगा, प्रेशर P2, प्लस का, हाँ P2 बोल सकते हो। रो देखो V तो 0 है ना, हाँ, तो V तो 0, तो 0 हो जाएगा, प्लस रो जी एच, रो GH, जी, और ये H कितना है मेरे पास? H ही तो है, अच्छा, बड़े वाले के लिए देखो H क्या बन रहा है जमीन से, H2। 2। H2 बन रहा है ना। वाला, हाँ, देखो यहां से
ये है ना 2 वाला, हाँ हाँ, मैं उधर वाला देख रहा था। कोई बात नहीं। अच्छा लेकिन क्या प्रेशर सेम है? देखो यहाँ के प्रेशर को मान लेते हैं ये PA है छोटे वाले मुंह के लिए, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ का प्रेशर तो अलग है, ऊपर का प्रेशर अलग है। तो जो P1 है ना, इसको हम PA मान लेते हैं, और जो ऊपर का ये प्रेशर है इसको हम P2 मान लेते हैं। तो ये P2 जो है ये मेरे पास एक तरह से मान लो P2, और ये मेरे पास P1 मान लेते हैं, चलो ठीक है, ये P1 है और वो P2 है। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक मेरे बच्चों? नहीं सर। अब जरा मुझे एक बात बताओ, हमें तो निकालना क्या है, हमें तो वेलोसिटी निकालनी है भाई, कितनी वेलोसिटी से बाहर निकल के आएगा। तो वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या मैं बाकी सबको उधर भेज दूं? भेज दो। तो ठीक है, भेज देते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा, तो एक तो प्रेशर का डिफरेंस बन जाएगा उधर ले जाने के बाद। सारे बच्चे ध्यान से देखें, तो ये तो हो जाएगा P2 माइनस का P1 इक्वल के बाद, और क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा रो GH वाला भी फर्क आएगा, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। रो, एक सेकेंड, प्लस का रो G, ये क्या हो जाएगा H2 माइनस का H1। यस सर। अच्छा, और यहाँ पे क्या बचेगा फिर? सिर्फ बचेगा हाफ हाफ। रो V1 का स्क्वायर। कोई डाउट है एवरीबॉडी? नो सर। अच्छा तो ये अभी P2 माइनस P1 के साथ मल्टीप्लाई क्या कर रहे हो? अच्छा कौन सा? अच्छा, ये क्या था? ठीक है, तो ये हमारे पास, अब देखो, तो ये हमारे पास हो गया। अब जरा मुझे एक बात बताना सारे बच्चे, सारे ध्यान सुनना, H2 माइनस H1 क्या है, जरा बताना एक बार। H। हाँ यही तो चालाकी थी, जानबूझ के। H2 में से जब H1 जाएगा तो सिर्फ यही तो बचेगा, ये वाली हाइट। यस सर। ठीक है चलो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ लड़कियों के कलर से दिखाते हैं, अब ठीक रहेगा, ठीक है, अब कोई भूलेगा नहीं। तो ये मेरे पास क्या है, H आ जाएगा, ठीक है। सर आप ऐसे कलर्स में डिस्क्रिमिनेशन करते हो? डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, फेवरेट की बात है, देखो सर डिस्क्रिमिनेशन ऐसा नहीं है। कुछ नहीं है, मेरा फेवरेट सर कलर ब्लैक नहीं है। है सर। लड़कियों का फेवरेट कलर मेरा पिंक ही तो होता favorite है। blue है सर। वो नहीं पसंद है सर। पिंक। मैं तो सुना है यार ऐसा कि लड़कियां पिंक बहुत पहनती हैं, पिंक ऐसा कपड़े, कुछ नहीं है सर। पिंक शूज, पिंक बूट, ये जो जो बड़े बड़े सर आते तो हैं ऐसे जूते। तो फिर लड़कों में से किसी को भी पिंक पसंद नहीं नहीं होना नहीं, चाहिए। लड़कों का होता है बहुत सारा कलर, ब्लैक होता है, ब्लू होता है, ऑरेंज होता है, इतने सारे। लड़कियों कुछ के भी भी कुछ होता है, भी। ठीक है सर। चलो ठीक है, चलो ठीक है, हम लड़ नहीं रहे हैं, ठीक है, हम तो बस बता रहे हैं, मतलब कि ज्यादातर जितना मैंने देखा ऐसा बाकी गलत सोच है, आपको सुधारनी चाहिए अपनी अरे सोच। मुझे पता है यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो ये मेरे पास क्या है, मेरे को सब पता है सब कुछ, ठीक है। पिंक किसी को रेयरली होगा, कोई पिंक भी बहुत पहले पसंद होता था, लेकिन आज के टाइम में पिंक किसी को पसंद नहीं है, ठीक है। हाँ आते हैं चलो टॉपिक के ऊपर। लड़की को पता नहीं क्या क्या होता है, क्रिम्सन ब्लू, ये क्रिम्सन रेड, पता नहीं कौन कौन से तो कलर होते इतने सारे, मेरे सर को तो पिंक समझ ही के नहीं कुछ आता। शेड्स अच्छे लगते हैं एक्चुअली। हाँ ठीक है, अब हमारे पास आ रहे पर साहिल का कलर मुझे लग रहा है पिंक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास सर क्या ये है क्या बात होती है? तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो H2 माइनस का H1, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, H हो जाएगा, और एच। बाकी को मैं इधर लेकर आ जाता हूँ। सारे बच्चे ध्यान सुनना, इस पे नजर गड़ाओ, इस पे अपनी नजर, अपने टारगेट को मिस मत होने दो। V1 निकालना है हमें, तो V1 निकालना तो निकाल देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो जरा सारे बच्चे ध्यान से देखें, अच्छा P2 माइनस P1 भी है क्या कुछ? P2 माइनस अगर मैं P1 करता हूं तो क्या कुछ आना चाहिए? नहीं यार वो तो कुछ नहीं आ रहा है, तो चलो नहीं आ रहा तो क्या करें, अब 2 को फिर उधर लेकर आओ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 P2 माइनस P1। अच्छा ये जो रो है, ये रो क्या हो जाएगा, नीचे रो। आ जाएगा, यस सर। प्लस का। अच्छा ये रो जब नीचे आएगा तो रो से रो क्या हो जाएगा, कैंसिल। कैंसिल हो जाएगा। और फिर जो 2 है तो 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा फिर 2G, और ये H2 माइनस H1 क्या हो जाएगा, एच। H हो जाएगा। अच्छा ये V का स्क्वायर था, तो ये पूरा पूरा किस में आएगा, रूट में। अंडर रूट। अंडर रूट। अंडर रूट में। तो ये है मेरे पास, बड़ा गंदा लग रहा है ना देखने में, एक काम करो इसको रीअरेंज कर दो, मतलब रूट 2GH प्लस का 2P2 माइनस P1 का रो, ऐसे याद हो जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं ये क्या बात है, पर कोई बात नहीं, ये याद हो तो ये कर लेना, ये याद हो तो ये कर लेना। तो इसका मतलब अगर किसी भी टैंक में अगर तुम्हारे पास कोई लिक्विड रखा है और तुम्हें अगर उस कहीं पे भी तुम छेद करते हो और तुम्हें ये देखना हो कि वो कितनी स्पीड से आ रहा है, तो ऑफ कोर्स तुम लोग निकाल सकते हो कि वो कितनी स्पीड से आ रहा होगा। किसी को भी कोई भी दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों, नो निकाल सर। लोगे ये? हाँ सर, हाँ सर। तो ये इसका मतलब, तो ये हमारे पास क्या था, इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्सलीज थ्योरम।
टॉर्सलीज थ्योरम का थ्योरम तो नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन टॉर्सलीज बोल दो कि कभी भी अगर तुम किसी भी कंटेनर में ऐसे छेद कर देते हो, ठीक है, जहां से पानी निकल के आएगा, तो उसे हम बोलते हैं टॉर्सलीज थ्योरम। याद है जब जब श्री कृष्ण जी जब गोपियां आगे आगे जाती थी मटका लेके, तो वो पत्थर फेंकते थे, जब वो यस पत्थर सर। फेंकते थे तो पीछे से मक्खन ऐसा निकल के आता रहता था, तो सारे के सारे कान्हा जी के दोस्त एकदम खाते रहते थे, तो वो मक्खन कितनी स्पीड से आएगा वो सब कैलकुलेट कर लेते थे मन के अंदर, ऐसा बोला जाता है, पता नहीं। तो उन्होंने इतनी तेज मारा कि वहां पे होगा तो प्रेशर जितना मक्खन आएगा उतनी तेजी से आएगा कि गोपियों को मतलब वो साइंस पढ़ते थे सर उस टाइम। गोपियों को पता भी नहीं चलेगा और वो सारा मक्खन चट कर जाएंगे। ओह तो ये है वाओ। मेरे पास टॉर्सलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स का मतलब बाहर निकलना। नाम तो देखो इनका। तो टॉर्सलीज, हाँ वेरी गुड। इंडियन होता तो वैसे होता ना कि मान लो साहिल चौहान लॉ ऑफ इफ्लक्स, ठीक है, माहिका त्यागी लॉ ऑफ इफ्लक्स, ठीक है, पर ठीक है, हमें उम्मीद है आने वाले टाइम में होगा। तो टॉर्सलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स है। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? ये और अगर पढ़ो। आप लो बना देना लोग पीटेंगे, हमें वैसे ही कम नहीं है, हम ही पागल हो रहे हैं। ठीक है ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल, तो फिजिक्स सब वो जानते थे, बस उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि गवालाओं को समझ नहीं आता था ना, ग्वाला मतलब वो जो गाय वाय चलाते हैं, तो हाँ, लेकिन पता उनको सबको सब कुछ था। तुम लोगों ने शायद नहीं पढ़ा, हम तो देखो भाई गोस्वामी, हम तो पंडित जी हैं, हम तो जानते हैं सब कुछ, ये सब क्या हुआ था। तो ये ओह सब तो वाओ। पड़ा है। हाँ, तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत टॉर्सलीज के अंदर? नहीं दिक्कत तो नहीं। संकल्प, अन्वेषा, स्नेहा, चंदन, स्वास्तिका, नो हाँ सर। दिक्कत। टॉर्सलीज। नो ठीक सर। है, अब टॉर्सलीज के बाद एक और आता है जिसको हम बोलते हैं वेंचुरी मीटर। ठीक है, बस देखो आज ना हमारे, देखो फ्लूइड के जैसे मैंने बोला था दो पार्ट है, एक मैक्रो एक माइक्रो। मैक्रो वाला पार्ट आज खत्म हो रहा है जो बड़े बड़े लेवल पे तुम देखते हो, फिर आएगा माइक्रो। माइक्रो का मतलब छोटे छोटे लेवल पे। माइक्रोस्कोपी मॉलिक्यूलर पार्ट पे क्या चल रहा है, अडहेशन, कोहेशन फोर्स, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सरफेस टेंशन, ठीक है, तो हम उस लेवल पे पढ़ेंगे। फिल्म बन रही है एक बबल की, तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, तो वो तो बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज मैक्रो खत्म करने वाले हैं। तो अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, एक मान लो कोई भी एक लिक्विड है, और कोई भी लिक्विड कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है किसी पाइप के अंदर, मुझे वो निकालना है। वेंट्रीमीटर से निकल जाएगा। अरे वाह, तूने पढ़ रखा है ना ये सब कुछ स्कूल में साहिल? स्कूल में तो पढ़ाया नहीं सर अभी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता ये बात? सर बस पता है। ठीक है, पढ़ रहे हो, चलो आजकल बहुत, वेरी गुड, शाबाश, ये अच्छी बात है। कुछ भी कर रहे हो लेकिन अगर तुम्हें पता है तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट हम ले रहे हैं अपना वेंचर, आई होप सबने उतार लिया होगा। तो निकाल रहा हूँ। वेंचुरी मीटर, तो ये मेरे पास है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर हमारे पास क्या होता है, देखो सारे बच्चे ध्यान रखना, इसका ना स्ट्रक्चर कुछ कुछ इस तरीके से होता है। वाइट ट्यूब की तरह होता है। हम्म, थोड़ा सा इस तरीके से। यस तो सर। देखो अब मान लो यहाँ पे मेरे पास लिक्विड आ रहा है, हम्म। ये इस तरीके से मान लो, एक लिक्विड को मैं दिखाना चाह रहा हूँ इस तरीके से, तो ये लिक्विड आ रहा है। तो अब ना यहाँ पे हमारे पास, भाई यहाँ पे मान लो प्रेशर मेरे पास P1 है, और ये जो वेलोसिटी है ये V1 है, और यहाँ पे छोटे से हिस्से में मान लो ये V2 जा रही है, और यहाँ पे जो प्रेशर लगा होगा, क्योंकि देखो जब तुम एरिया को छोटा करते हो तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है, जब बाइक वाइक धोते हो, गाड़ी वाड़ी जब यस सर। धोते होगे, हाँ सर। ठीक है, और ये मेरे पास A2 एरिया है, ये मान लो मेरे पास A1 एरिया है, तो A2 छोटा है तो ऑफकोर्स प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, ये बात तो सबको ही पता है। तो यहाँ पे ना एक्चुअली ना हम एक ट्यूब यूज करते हैं इस तरीके से, यू ट्यूब। थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं। तो ऑफ कोर्स ये प्रेशर को तो बताएगी बताएगी, क्योंकि जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा तो इस तरीके से लिक्विड की अपने आप में ऑफ कोर्स डेंसिटी, एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ी गड़बड़ बन गया है। ये वाला तो थोड़ा सा नीचे की साइड है, ये वाला थोड़ा ऊपर की साइड है, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ हाइट में तो डिफरेंस आ ही रहा है। ठीक है, तो ये इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी मान लो अपने आप में रो है, वैसे मरकरी भी लेते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो देखो भाई अब ये जो नीचे वाला है, यहां से जो मेरे पास ये है ना हाइट, मान लो एक लिक्विड जो जो इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है ऐसे, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। तो अब ये हम ना इफेक्टिव हाइट लेके चलते हैं, यहां से लेकर यहां तक ये कितने हाइट पर रुका हुआ है, ये है मेरे पास हाइट।
क्योंकि भाई देखो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है ना, तो ये थोड़ा सा ऊपर की साइड उठने की कोशिश करता है लिक्विड। तो ये मरकरी जो भी तुमने इसके अंदर डाला है और ये यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है। तो ये अपने आप में एक हाइट है यहाँ से, इसलिए यहाँ का लेवल और यहाँ का लेवल, तो इनके बीच में जितना हाइट का डिफरेंस आ रहा है, अगर ये इक्वल होता तो ये यूट्यूब वाला भी इक्वल होता, जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर जब ज्यादा कर दोगे तो ये ऊपर उठता है, तो ऊपर उठता है तो ये नीचे जाएगा। तो ये हाइट कितनी क्रिएट हुई है, ये वो वाला एच है, ठीक है। तो अब Yes, जरा sir. मुझे एक बात बताना, हमें V1 निकालना है या V2 निकालना है? V2. हमें V2 निकालना है, ये कितनी स्पीड से ये जा रहा है, ठीक है। वैसे तो V1 भी निकालोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस छोटे से पाइप से कितना जा रहा है वो हमें बेसिकली निकालना है। तो सबको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो पता ही है, A1V1 इज इक्वल टू A2 V2। A2V2, yes sir. तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे रेशियो निकाल सकते हैं हम, A1 A2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 में upon V1। V2. यहाँ तो कोई भी डाउट? No sir. अब जरा मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, अब तुम लोगों को पता है बाय यूजिंग द बर्नौलीज थ्योरम, तो हमको पता है एक प्रेशर लगता है इस वन पे, देखना वन पे प्रेशर लगेगा P1, काइनेटिक एनर्जी भी लग रही होगी, पक्की बात है, हाफ रो V1 का स्क्वायर। अच्छा रो जी एच, अगर रो जी एच निकालना पड़ेगा तो एच कितना होगा जरा बताना एक बार। एच H. देखो ये भी हॉरिजॉन्टल पे रखी हुई है, ये भी हॉरिजॉन्टल पे रखी हुई है ट्यूब, तो एज सच कोई इतना मेरे पास हाइट का डिफरेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो लिक्विड की डेंसिटी और वो हॉरिजॉन्टली ही चल रही है, तो यहाँ पे कोई हाइट नहीं है। देखो ये हाइट तो ट्यूब की हाइट है जो हमने एक्स्ट्रा लगाया है, लेकिन ये तो जिस हाइट पे ये है उसी हाइट पे ये भी है, तो हाइट यहाँ पे नहीं बन रही है, तो इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखनी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शायद हाइट बन गई यहाँ पे, हाइट में यहाँ पे हाइट है ही नहीं, ये जमीन पे भाई ऐसे में हाइट बनती है, ऐसे करके होता तो यहाँ की हाइट कुछ और यहाँ की हाइट कुछ और, जब पूरा ही जमीन पे है तो क्या हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ रो V2 का स्क्वायर, ठीक है। ये P1 है P2 है, एक काम करो P1 माइनस P2 को इधर ले आओ, मतलब P2 को इधर ले आओ, इज इक्वल टू हाफ रो, ये क्या हो जाएगा मेरे पास फिर, V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। एक सेकेंड, P2 माइनस P2 कर दिया मैंने, तो ये हाफ रो V1 का स्क्वायर माइनस का V2 का स्क्वायर, और इस तो फिर अब ये क्या बन जाएगा मेरे पास, एक सेकेंड, सर V2 का स्क्वायर V2 माइनस का, हाँ। V1 का स्क्वायर होगा क्यों? सर, क्योंकि V1 उस साइड जा रहा है ना। इक्वल टू लगा रखा है ना बीच में, तो हाफ रो V1 स्क्वायर आप उधर लेके जा रहे हो ना। सर रुक गए हो, क्या कर रहे हो? नहीं सर तो P1 माइनस P2 के बाद ही तो इक्वल टू लगा है। हाँ 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 ये इक्वल लगा है, हाँ। तो सर आपने हाँ, पहले ओ, तो V2 प्लस माइनस V1 हो V2 जाएगा का ना। स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। सर बुखार चढ़ गया क्या? अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। सर उस टाइम से ये तो बोला जा रहा है। ठीक है, मेरे को लगा कि कंफ्यूजन थी इसमें। मेरे को लगा हमेशा की तरह तुम ही गलत हो गए, तो ठीक है इसलिए मैं सोच रहा था। ओह तो अच्छा। ये P2 को इधर लेकर आ गए, तो हम इसको इधर लेकर आ गए, ठीक है। एक्चुअली मेरे को लगा मैं पूरे को इधर लेकर आ गया, ठीक है, ऐसा कभी कभी हो जाता है होता है सर कभी कभी। जब हम जिस लेवल के बच्चों को हम हो पढ़ाते जाते हैं हैं तो ना सर हमारा जब। भी लेवल वैसे ही बन जाता है कभी कभी, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का V1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यही तो मैं बोल रहा था, तुम लोगों का ध्यान ही नहीं है, ये जानबूझ के मैंने करा था ताकि मैं तुम लोगों का लेवल जान सकूं, और ओ वो वाह सच में हो भी गया। पर ठीक है तुम लोगों ने बता दिया, बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे लगा कि तुम लोग तो कुछ चेक कर पाते हो नहीं। मैं तुम्हारी है ही बहुत अच्छी, प्लस माइनस तो सर आता को नहीं तुम लोगों सेकंड के लिए बुखार चढ़ गया उस टाइम। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ रो। अच्छा एक काम करें, क्या मैं V1 को कॉमन निकाल सकता हूँ क्या, अगर मैं चाहूँ तो अगर मैं V1 को कॉमन निकाल लूंगा तो फिर ये मेरे पास क्या हो जाएगा, V2 का स्क्वायर अपॉन में V1 का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। हो जाएगा। कैसे? अच्छा मैम एक बात बताओ, अगर ये मेरे हाँ पास 5 नहीं A माइनस का B होता है, स्क्वायर है हाँ। मान लो, तो अगर तुम B कॉमन निकालना चाहते हो, जो कि उसके पास तो चलो है तो वो तो बाहर निकाल लेगा, लेकिन इसके पास तो नहीं है, तो इसको A बाई B तो लिखोगी, अच्छा हाँ हाँ ठीक क्योंकि है। जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो B से B कट जाएगा ना। हाँ कट जाएगा हाँ। ये चला के दिखा रहे हैं, अजीब सी चलाकी है बट करनी पड़ती है कभी। तो V1 स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिया, तो ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर माइनस का 1 हो गया एवरीबॉडी। यस सर। लेकिन तुम तो रिलेशन पहले ही निकाल चुके हो V2 माइनस V1 का,
तो जरा बताना अभी क्या बन जाएगा फिर। हाफ, अरे किसी घर से आवाज आ रही है, बंद करो सारे अपने ऑडियो। ये हो जाएगा v का स्क्वायर और ये मेरे पास क्या हो जाएगा a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर माइनस का 1 हो गया। बस यही, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। तो यहाँ पे मेरे पास फाइनली क्या प्रूव हो रहा है, प्रेशर का जो डिफरेंस है इट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ रो v1 V1 का का स्क्वायर स्क्वायर। a2 माइनस a2 का स्क्वायर माइनस का 1। ये मेरे पास फाइनली निकल के आ गया है तो अभी के लिए। हाँ हाँ, हमें तो कुछ और निकाला था, आई नो दैट आई नो दैट। तो अभी के सर लिए एक चीज पूछनी है, आपने ये बोला था कि वर्क डन में ही सिर्फ इनिशियल माइनस वो करते हैं हम फाइनल, यहाँ तो प्रेशर में भी आप इनिशियल माइनस वो कर रहे हो, तो वो मैम, चेंज। मैम एक सेकेंड, जब हमने वो किया था ना तो वो बर्नलीज के लिए हम कर रहे थे, यहाँ पे तो हम बर्नलीज ही लगा रहे हैं, यहाँ पे तो हम लगा ही वो रहे हैं ना जो वहां से ड्राइव होकर आया है। तो ये भी चेंज ऑफ प्रेशर ही कहलाएगा, वो फाइनल। यहाँ पे फाइनल और इनिशियल जैसा कुछ है ही नहीं, कहाँ है यहाँ पे फाइनल इनिशियल बताओ। ठीक है ठीक है। जो हम ये लगा रहे हैं वो जो तुम बोल रही हो उसी को करके तो लगा रहे हैं, अच्छा ठीक। हम वो ऑलरेडी कर चुके थे और वहां पे मतलब ये सब चीजें आई थी, पूरा का प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब हम उसी का जो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को ही तो यूज करके कर रहे हैं। तो जो तुम बोल रही हो वो बात वहां पे साबित होने के बाद जो जो निष्कर्ष निकल के आया उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके। तो ये हमारे पास भाई, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? एवरीबडी, आई नो तुम लोग सोच रहे होगे अरे यार ये कहाँ फंस गए यार फिजिक्स में, बहुत इजी फिजिक्स है, मजेदार बहुत है, ठीक है। तो हाफ रो v1 का स्क्वायर, फिजिक्स की दुनिया में खो जाओ यार, एकदम फिजिक्स को हवाले कर दो अपने, ठीक है। बस फिजिक्स फिजिक्स दिखनी चाहिए हर जगह पे, हर चीज को देखो और उसमें फिजिक्स लगाओ। भाई अब हम ये चीज इतना ड्राइव कर चुके हैं, यस और नो एवरीबडी, बोल दो मेरे भाई, क्या हम इतना ड्राइव कर चुके हैं? यस सर। यस। हमेशा जब भी प्रेशर का डिफरेंस होता है, काम से बोल रहा एक चीज ध्यान रखना, प्रेशर के डिफरेंस से हमेशा जो चीज बनती है वो होती है एच रो जी। एच रो जी, प्रेशर डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू दी एच रो जी। अगर यहाँ पे प्रेशर कुछ और है, यहाँ पे प्रेशर कुछ और है, तो इनका जो डिफरेंस कहलाता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? हूँ। ये एच होता रो है जी। एच रो जी के बराबर। तो क्या मैं एच रो जी इज इक्वल टू हाफ रो v1 का स्क्वायर ये पूरा का पूरा लिख सकता हूँ यहाँ पे यस एवरीबडी? सर। क्योंकि हमें क्या पता है कि वो हमेशा एच रो जी के बराबर होता है। तो अगर वो एच रो जी के बराबर यहाँ पे अच्छा, तो देखो यहाँ पे v1 है, हमें v1 निकालना है या v2 निकालना है, वो हम सब निकाल सकते हैं, ठीक निकाल है। सकते एक्चुअली में देखो ये v1 v2 तो है, वेलोसिटी तो है ही है, लेकिन एक्चुअली में वेंचुरोमीटर से हम बेसिकली क्या निकालने की कोशिश करते हैं? क्वांटिटी। क्वांटिटी, रेट ऑफ फ्लो। हाँ, रेट ऑफ फ्लो की कितनी क्वांटिटी फ्लो कर रही है। तो अभी इन सबका यूज हम करेंगे। तो जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हमने a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर अपॉन में a2 का स्क्वायर हमने यहाँ पे कर रखा है। तो अब क्या यहाँ से मैं v1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ एवरीबडी? यस सर। तो v1 की वैल्यू निकालना है एक बार सारे बच्चे, यहाँ से v1 की वैल्यू निकालो। सबने नोट तो कर ही लिया होगा, कोशिश करो जरा, एक बार रिफ्रेश करो श्रेया। तो यहाँ से जो v1 की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से जो v1 की वैल्यू आएगी फिर वो क्या हो जाएगा? 2h रो जी अपॉन में, एक सेकेंड, रो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ एक चीज और। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने रो तो पहले से ही लिखा हुआ था, लेकिन अब आपने ये वाला रो कैसे कर लिया है? देखो, एक है लिक्विड ये वाला जो फ्लो कर रहा है यहाँ पे, और एक है वो वाली डेंसिटी जो तुमने इस पाइप के अंदर ली है। तो जब भी ऐसे प्रेशर का डिफरेंस होता है ना, यहाँ पे प्रेशर कुछ और यहाँ पे प्रेशर कुछ और, तो ये उसका एच रो जी है। तो उसमें एच रो जी, तो रो भी तो इसी लिक्विड का लोगे ना, इस वाली लिक्विड का, मरकरी, यस सर। जो तुमने इस ट्यूब के अंदर डाल रखी है। तो यस सर। ये वो है जो ट्यूब के अंदर है, ये वाला जो रो है। तो ये मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगा? 2h रो जी अपॉन में रो, तो ये रो। वाला लिक्विड के अंदर वाला है, मतलब ये ट्यूब, एच रो एम जी अपॉन में रो, a2 स्क्वायर माइनस का a1 का स्क्वायर माइनस का a2 का होल स्क्वायर। यही तो है पीछे देखो यस सर। भाई, बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? यस सर। सर जो एच, नीचे वाला रो है वो ये वाला जो रो है, ये वाला जो रो है, ये वाला है ट्यूब वाला टी, और हम्म। ये वाला जो है ये है पाइप वाला, अच्छा। ठीक है। तो ये पाइप वाला अब कहाँ आ जाएगा? नीचे की साइड आ जाएगा ना, यस हाँ सर। ठीक है।
तो ये पाइप वाला नीचे की साइड आ गया, क्योंकि हम V1 निकालना चाह रहे हैं और बाकी सारा वो उल्टा हो गया फिर। तो इसका मतलब ये मेरे पास V1 की वैल्यू निकल चुकी है। अब तुम लोगों को बस कुछ नहीं करना है, तुमको क्वांटिटी पता है, क्वांटिटी कैसे निकलती है, A1 V1 से निकलती है क्वांटिटी, और V1 की वैल्यू तुम निकाल चुके हो। तो क्वांटिटी का मतलब A1 और V1, और A1 V1, तो V1 की वैल्यू तुम लोगों को पता ही है, ऊपर ऊपर तुमने निकाल दी। बस ये वैल्यू पुट करो, पूरा का पूरा तुम्हारा क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। आई नो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और बहुत ज्यादा लंबे लंबे फॉर्मूले हैं, लेकिन इससे हम वेलोसिटी निकालने के बाद क्वांटिटी निकाल सकते हैं। और ये हमारे पास क्या कहलाता है, वेंचुरीमीटर कहलाता है। तो विद द हेल्प ऑफ द वेंचुरीमीटर वी कैन फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर यूनिट एरिया, यू कैन से। तो जो मेरे पास वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 2h रो जी, रो डिवाइडेड बाय रो अपॉन में या इनटू में A2 का स्क्वायर अपॉन में A1 माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक है? यस सर। समझ में आ रहा है श्रेया, माइका, आस्था? यस सर। तो ये जो रो है मेरे पास m वाला, ये रो m का मतलब क्या है, जिसको मैंने P2 मतलब P1 माइनस P2 किया था, उसको मैंने h रो m मान के कर लिया, h रो m g। तो ये रो कौन सा वाला है, जो मैंने यूट्यूब में रखा था या फिर जो मेन ट्यूब में रखा हुआ था, ये रो m? सर वाला, ये नॉर्मल वाला समझ लो, ठीक है? तो ये जो मैंने माना हुआ है, ये एक तो तुम्हें सिंप्लीफाई करने के चक्कर में ना थोड़ा सा और वो हो जाता है। तो इसको मैंने क्या बोला, ये जो रो मेरे पास फ्लो कर रहा है इसको रो m मान लो, तो ये मेरे पास हो जाएगा रो m। और इसको मान लो ये जो मेरे पास इसको क्या नाम दूं मैं, इसको सिंपल चलो रो ही ले लेना। तुम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो यार, तुम अगर ट्यूब इसको मान रहे हो तो तुम इसको ट्यूब करके यहाँ पे जो भी तुम्हें मानना है तुम उसको अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है? तो मैं इसको स्पेशली यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये कौन सा वाला है, ये वाला है। तो ये रो जो तुम्हें लिखना है, अच्छा सिग्मा मान ले क्या अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो। अब तो कर दिया होगा आई गेस। यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना, तुम अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके सर। थोड़ा सा फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वेंचुरीमीटर में एग्जाम में आता है कि वेंचुरीमीटर का मेन फंक्शन बताओ, तो वहां पे तुम्हें करने के लिए आ सकता है। अच्छा वो जरा अच्छा, यहाँ पे तो चलो चीजें खत्म होती हैं। अब जब मुझे बात हो, कभी वो होता है परफ्यूम आता है ऐसा वाला गंदा सा, पहले जमाने में एक परफ्यूम आता था इस तरीके से, जैसे जब किसी के बाल तुम वही जाते थे कटवाने के लिए जब तुम छोटे छोटे बच्चे थे, चिपका तो के जो आगे हाँ, तो यहाँ पे एक ऐसा कंटेनर सा होता था ऐसे, तो वो हाँ इसको हाँ दबाता था और यहाँ से पानी निकल के आता था बालों में ओ एकदम हाँ, डागा, यस सर। हाँ है हाँ ना? हाँ आज भी होता है वैसे ऐसे करने वाला, होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे दबाने वाला एकदम ऐसे इस पानी से निकल के आता, तो वो ऐसा क्यों होता है भाई? यहाँ से हवा को पिचकाने से पानी क्यों निकल के आता है, कोई बता सकता है? बताओ क्यों निकल के आता है, सोचो सोचो। सर प्रेशर लगता है इसलिए। हमेशा एक रूल याद रखना, जहां पर भी तुम्हें हाई वेलोसिटी दिख जाएगी ना वहां पे हमेशा प्रेशर होता है लो। तो जब तुमने इसको पिचकाया तो ये बड़ी तेजी से जो हवा है वो यहाँ से यहाँ जाएगी बाहर की साइड, यस सर। तो जब वो हवा सारी बहुत तेज जाएगी तो ये हाई वेलोसिटी हुई। और अभी भी मैंने बताया जहां पे हाई वेलोसिटी थी वहां पे क्या होता है, प्रेशर लो होता है। तो लो प्रेशर, और अंदर की साइड प्रेशर क्या है, ठीक ठाक सा नॉर्मल, मतलब हाई बोल सकते हो। तो हमेशा कोई भी चीज फ्लो करती है कहां से कहां जाती है, हाई टू लो। हाई टू लो। हाई टू लो जाती है। तो इसके अंदर जो भी हमने भर रखा होगा तो हाई से जैसे तुम पिचकाओगे तो वो एकदम से ऐसे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बाहर? आ जाएगा। कोई भी डाउट है दोबारा समझाओगे सर एक बार? क्या? ये वाला एक बार दोबारा हाँ समझाना हाँ इसे। ठीक है ठीक है ठीक है। एक मेरे पास कोई भी स्प्रे है, एटोमाइजर बोलते हैं इसे, ये खुला हुआ है और इसके अंदर मेरे पास ऐसे पानी भरा हुआ है, ठीक है? थोड़ा वैसा हो गया, भाई यार क्या हुआ? लैपटॉप बंद होने वाला। अच्छा हो गया, बस हो गया। इसके अंदर मान लो एक कोई भी सेंट परफ्यूम तुमने रखा हुआ है, जैसे तुम इसको पिचकाते हो, पिचकाओगे तो यहाँ से हवा बड़ी तेजी से बाहर आएगी, हवा, यस सर आएगी। तो हवा स्पीड में आएगी या लो स्पीड में आएगी, हाई स्पीड में आएगी। जहां पर भी हाई स्पीड होती है तो वहां पे क्या चीज कम हो जाती है एकदम से, प्रेशर। प्रेशर कम हो जाएगा।
अब प्रेशर यहाँ पे कम चल रहा है, अंदर अंदर प्रेशर हाई है, तो फिर जब प्रेशर हाई है अंदर और बाहर लो है, तो इसका मतलब फिर वो क्या चीज को लेकर आएगा अपने साथ, तो अपने अच्छा। साथ वो इस लिक्विड जो भरा हुआ है पूरा, तो इस लिक्विड को अपने साथ लेकर आएगा और ये भी पूरा बाहर आ जाएगा फिर, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर के साथ ही काम करता है। समझ में आया अब? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से कभी कभी हमारे पास तुमने एक वो भी देखा होगा कि जैसे कभी कभी ये जो झोपड़ियां होती हैं, ऐसे घर बने हुए हैं और हवा बहुत तेजी से चल रही होती है, तो हवा जब बहुत तेजी, तो इनकी सीधी सीधे छत उड़ जाती है ऐसे एकदम। क्यों उड़ जाती है, कोई बता सकता है? छत एकदम से कैसे उड़ सकती है? बाहर एकदम से छत हाई। उड़, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। सर बाहर सर- हाई मतलब वेलोसिटी होगी, तो फिर अंदर लो प्रेशर होगा, तो इस वजह से। हाँ, हवा बहुत तेज चल रही है बाहर की साइड, यस अगर सर। हवा बहुत तेज चल रही है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। और अगर प्रेशर बहुत लो हो जाएगा लेकिन अंदर का प्रेशर क्या है? नॉर्मल है, ठीक ठाक। नॉर्मल है और हाई बोल सकते हैं। तो यस सर। हमेशा हमेशा कोई भी पार्टिकल मूव करते हैं वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं? हाई टू लो। हाई टू लो करते हैं, तो ये छत एकदम से क्या हो जाएगी फिर, एकदम से प्रेशर की वजह से उड़ जाएगी। एकदम ऐसे छट की तरह एकदम ऐसे उड़ जाएगी, बिल्कुल उड़ी एकदम उड़ी ऐसे जाए। हाँ हाँ, वेरी गुड, शाबाश, उड़ाएंगे तुम्हें अच्छे से। तो इसका मतलब इसलिए एकदम से छठी उड़ जाती है इन झोपड़ियों की, क्यों? क्योंकि प्रेशर, इसलिए वो आजकल बहुत अच्छा सीमेंट विमेंट ये सब यूज करते हैं ना, ताकि प्रेशर इतना ना बढ़ पाए कि इतने सारे लोड को उठा ले। आ रहा है यस समझ सर। में? कभी कभी ऐसा लोग क्यों बोलते हैं कि थोड़ा पीछे हट जाओ, ट्रेन आएगी तो तुम अंदर चले जाओगे, ट्रेन खींच लेगी, क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं, ट्रेन खींच लेगी? फिर वो हाई में स्पीड से आ रही होगी, हाँ और फिर आपका प्रेशर कम होगा, तो फिर मतलब, हाँ, फिर क्या होगा? तो हाँ फिर हाँ, वो सही बोल रहे हो। हाई टू लो जाती है, तो उसकी वजह से आप। देखो, मान लो यहाँ पे कोई भी बच्चा खड़ा है ये, और ये ट्रेन की पटरी है, ठीक है? मान लो ट्रेन बहुत तेजी से आ रही है, वैसे दूर हो गया थोड़ा, ट्रेन बड़ी तेजी से आ रही है, तो अगर ट्रेन बहुत स्पीड से चल रही है तो वहां पे प्रेशर क्या क्रिएट हो गया? हो गया। अरे लो हो गया, लो। हाँ, लो तो हो और गया। तुम और तुम्हारे जो आसपास का इन्वायरमेंट है, ये पीछे की साइड जो है, यहाँ पे प्रेशर क्या है? एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल, हाई है। नॉर्मल या हाई। तो हमेशा हवा कहाँ से कहाँ जाती है? हाई टू लो। तो एकदम से तो हवा पीछे से आएगी और तुम्हें धक्का मार देगी, यस और नो? यस सर। और तुम ट्रेन में घुस जाओगे इस तरीके से। इसलिए लोग बोलते हैं कि मुझे किसी ने धक्का मार दिया, लोग कहते हैं कि भूत ने मुझे धक्का मारा। अरे भाई, भूत ने नहीं मारा, फिजिक्स ने मारा, क्योंकि लो प्रेशर वहां पे, तो पीछे से हाई प्रेशर आएगा, तुम अंदर चले जाओगे ट्रेन के। यस सर। इसीलिए एकदम जब स्पीड में तेजी से आती है तो पीछे की साइड कहते हैं ना, कृपया पीली रेखा से पीछे हटें, प्लीज स्टैंड मेट्रो बिहाइंड द में देख येलो, रहे हो तो। प्लीज स्टैंड बिहाइंड द येलो लाइन। सुना है कभी ये लाइन? मेट्रो में कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसलिए बोलते हैं ताकि प्रेशर अगर हो भी जाए तो तुम आगे ना चले जाओ ट्रेन के। किसी को भी कोई डाउट है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? पर ये बढ़िया बात ना है, आराम से बिना बात चले हुए अंदर सीधे। ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोगों को, चंदन, शौर्या, भाई सारी एनर्जी आज मेरे को लगता है इसी को आ गई है, बाकी को नहीं बोल रहे हैं। आस्था, श्रेया, एवरीबॉडी? हाँ सर, यस आ गई। सर। यस ठीक है, सर। तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आई नो तुम लोग भूखे, तुम्हें भूख लग रही होगी, ठीक है? ना चलो कोई भूख बात तक नहीं, लग रही। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो जी गुरु जी।